students, it is the last part of our chapter Resources and Development, and in this video we will study about the laterite soil. In our previous part we have studied about the black soil, alluvial soil, red and yellow soil, and we have seen the features of these soils, and in this video we will see the features of the laterite soil. Let us start. Laterite word, it is taken from the Latin word later, which meaning bricks, जिसका मीनिंग होता है bricks, and this type of soil develops in the tropical and subtropical forest. कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विद द वेट एंड ड्राई सीजन. वहाँ पे कैसा रहता है? वेट एंड ड्राई सीजन होता है, वहाँ पे हमें लेटरेट सॉइल देखने को मिलती है. Then this soil is the result of intense लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल. यहाँ पे क्या होता है? जो मैन्योर होते हैं वो हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लो हो जाते हैं. सो यहाँ पे क्या बहुत जल्दी से जो मैन्योर होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो फ्लो हो जाते हैं. सो इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल बोला गया है, और इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो लेटरेट सॉइल है इट इज़ वेरी डीप एसिडिक एंड जनरली यहाँ पे डिफिशियंटी ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स. प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है? इसमें हमें डिफिशियंसी देखने को मिलती है. ये एकदम अंदर गहराई पे ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी. एंड सो द सम पार्ट्स कवर बाय दिस सॉइल्स. ये सॉइल का कुछ पार्ट्स कवर किया गया है जो हमें देखने को मिलेगा उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में. देन सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में आपको, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में आपको ये लेटरेट सॉइल देखने को मिलेगी. ओके, इसके बाद हम इसमें क्या होता है कि लो ह्यूमस कंटेंट एसिडिक प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन. मींस इट्स अ रिच ह्यूमस, इसमें रिच ह्यूमस रहता है, बट द अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन अ सेमी एरिड इन्वायरमेंट. स्पार्स वेजिटेशन की वजह से, सेमी एरिड इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होता है? लो ह्यूमस हो जाता है, लो ह्यूमस कंटेंट आपको देखने को मिलेगा. एंड देन वहाँ पे प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन. वहाँ पे जो होती है लेटरेट सॉइल का जल्दी इरोजन भी होता है, डिग्रेडेशन भी आपको देखने को मिलेगा. देन वी कैन यूज दिस सॉइल फॉर द कल्टिवेशन इफ वी आर एक्सेप्ट अप्रोप्रिएट सुटेबल टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है, या सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्यूट डोजेस ऑफ मैन्योर्स. अगर हमने इसमें लगातार मैन्योर्स दिया, फर्टिलाइजर किया इस लैंड को, तो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ प्लांट फॉर द कल्टीवेशन. हम कल्टीवेशन के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं. देन दिस टाइप ऑफ सॉइल जो है इट्स डेवलप इन द एरिया ऑफ हिली रीजन. हिली रीजन में इसको डेवलप किया गया है, टेक्नोलॉजी का यूज करके इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया है. जैसे यहाँ पे बताया गया केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, यहाँ पे जो लेटरेट सॉइल का यूज किया गया है उसमें क्या लगाया गया है? क्रॉप्स लिया गया है. क्रॉप्स कौन सा? कैश्यू नट, सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट. कैश्यू नट इसमें लेटरेट सॉइल में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उसका रेड कलर होता है इस सॉइल का, और इट इज यूजफुल फॉर कॉफी एंड टी. कॉफी और टी भी लगाया जाता है हिली रीजन में. देन डेवलप इन द हॉट टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. इस टाइप की जो सॉइल होती है वो किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी? हॉट टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. तो ये हो गया क्या है? फीचर्स ऑफ द लेटरेट सॉइल्स. आपको पूछा जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द लेटरेट सॉइल, दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस पॉइंट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट वन बाय वन फॉर 5 मार्क्स. अगर 3 मार्क्स किया था तो आप एक लाइन में से एक्सप्लेन कर सकते हो. यू विल राइट मोर देन 3 पॉइंट्स. आपको लिखना है, आप लिखोगे मोर देन 3 पॉइंट्स लिखोगे इसमें. तो इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, लो ह्यूमस कंटेंट एसिडिक प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, suitable for cultivation with adequate doses of manures, and suitable for crops like cashew nut, and develop in hot temperature and heavy rainfall. And Kerala, and this type of soil we can see in the area of Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Orissa, some parts of the West Bengal, some parts of the Maharashtra. इसमें भी आपको इस टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी. तो ये हो गया अबाउट द laterite soil. Then next soil is arid soil. Next हम देख लेते हैं, it is the arid soil.
ओके, एरिड सॉइल के बारे में देख लेते हैं। Let's see the features of the arid soils. Its color ranges from red to brown. मीन्स कलर्स में हमें वेराइटी देखने को मिलती है। इसके रेंजेस में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कलर की हो सकती है, कहीं पे ये रेड हो सकती है, समवन इट्स ब्राउन इन कलर। ओके, इट्स अ सैंडी टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। मीन्स इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है, रेतीला, एंड उसका जो नेचर होता है सलाइन होता है। मीन्स इसमें ज़्यादा कंटेंट किसके होते हैं, सॉल्ट के होते हैं। सॉल्ट के ज़्यादा कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं। इन द सम एरियाज ऑफ द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, सो कॉमन सॉल्ट जो है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय दिस सॉइल। देन सॉल्ट कंटेंट, अभी जस्ट देखा हमने कि सॉल्ट कंटेंट होता है, सॉल्ट की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। देन इसके बाद देखते हैं हम कि ये क्या है, कंकर इज फाउंड इन द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल। देयर इज द कंकर ऑक्युपाइड बाय द सॉइल। सॉइल में क्या होते हैं, कंकर हमें देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। किसकी वजह से, इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट, इसकी वजह से क्या होता है, हमें कंकर देखने को मिलते हैं। जो लोअर हॉरिजन होता है और का वहाँ पे हमें कंकर देखने को मिलते हैं। और लोअर हॉरिजन में कंकर अवेलेबल होने की वजह से, ऑक्युपाइड होने की वजह से वहाँ पे जो इनफिल्ट्रेशन होता है वाटर का प्रॉपरली नहीं हो पाता है। वाटर डज नॉट इनफिल्ट्रेशन इन दिस सॉइल, यानी ये सॉइल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंकर होता है। देन वी कैन यूज दिस सॉइल फॉर द कल्टिवेशन इफ वी आर डूइंग अ प्रॉपर इरिगेशन। अगर हम कर रहे हैं, प्रॉपर इरिगेशन दे रहे हैं, इस एरिड सॉइल में हम प्रॉपर वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करा कर दे रहे हैं, तो वी कैन यूज इट फॉर द कल्टिवेशन। हम कल्टिवेशन के लिए डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हैं। एज वी हैव सीन इन द सम पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। आपको इस टाइप की जो सॉइल है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, वेस्टर्न राजस्थान में। मीन्स इसका जो कलर है, कलर रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन, then sandy in texture, saline in nature, then salt content मीन इसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वेरी हाई होती है। सो वी कैन ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट इन दिस सॉइल। देन इन द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल वी कैन फाइंड और द कंकर ऑक्युपाइड बाय द मीन्स कंकर ने वो जगह अपना ऑक्युपाइड किया होता है। देन उसमें कंकर की वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता है, and then it can be used for the cultivation if we are doing proper irrigation. So these are the features of the arid soils. ये किसके features है, arid soils के features है। Then we will see the forest soil. उसके बाद हम देख लेते हैं forest soil. फॉरेस्ट सॉइल के फीचर्स क्या है, forest soils generally are found in the hilly and the mountainous areas where the sufficient rainforest are available. मीन्स ये कैसी जगह हमें मिलता है, hilly and mountainous areas में जहाँ पर sufficient rainforest available है। ओके, देन इट्स अ लूमी एंड सिल्टी इन वैलीज। ये क्या होता है, लूमी और सिल्टी। वैलीज में हमें लूमी और सिल्टी देखने को मिलती है सॉइल। एंड व्हेन we are going the upward, that time we can see the coarse grain, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और जो लूमी और सिल्टी पार्टिकल्स, वैली के अंदर लूमी और सिल्टी पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। देन इट इज अ फर्टाइल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली। मीन्स वैली के लोअर पार्ट्स में, क्योंकि हमें लोअर पार्ट्स में लूमी और सिल्टी सॉइल मिल रही है, इसीलिए कैसी होती है, फर्टाइल्स होती है। जैसे जैसे आप वैलीज के अपवर्ड्स जाओगे वैसे वैसे वहाँ पे सॉइल का जो पार्टिकल्स होता है आपको साइज में बिगर देखने को मिलेगा। ओके, देन उसके बाद ये भी बताया गया कि जो द सॉइल टेक्सचर वेराइज, जो सॉइल टेक्सचर होता है
वेराइज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द माउंटेनस इन्वायरमेंट, मीन्स अलग अलग जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा माउंटेनस, इट्स डिपेंड ऑन अ माउंटेनस इन्वायरमेंट। देन द स्नो कवर ऑफ द हिमालय, जो हिमालय का स्नो कवर है वहाँ पे जो सॉइल आर एक्सपीरियंस, द सॉइल एक्सपीरियंस denudation and acidic with the low humus content, वहाँ पे क्या होता है लो ह्यूमस कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, एसिडिक पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। देन द सॉइल इन मीन्स दिस टाइप ऑफ सॉइल वी कैन फाइंड इन द लोअर्स पार्ट्स ऑफ द वैली, जनरली रिवर्स टेरेस, आपको जो रिवर्स का टेरेस होता है वो रिवर्स टेरेस में आपको इस टाइप का जो सॉइल है देखने को मिलेगी। इट इज अ यूजफुल सॉइल, ये भी यूजफुल सॉइल है, हम इसका भी यूज करके क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो क्या है इसका फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट सॉइल, लोमी एंड सिल्टी इन वैली, फर्टाइल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैली, देन एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट and found in hilly and mountainous areas where the sufficient rainforest are available। तो ये हो गया 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। अगर आपको आता है कि राइट द फीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट सॉइल, तो आपको इस तरीके से उसके फीचर्स लिखना है। तो टोटली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वी हैव कंप्लीटेड एंड अमॉन्ग देम वी हैव सीन द ऑल्वियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, देन लैटरेट सॉइल, उसके बाद हमने देखा एरिड सॉइल्स एंड लास्ट वन इज forest soils। Okay, then after this our next subtopic is soil erosion and degradation। soil का erosion कैसे होता है, soil conservation, soil का erosion और soil का conservation देखेंगे आप, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। See what is the soil erosion and soil conservation? As we have seen that the land degradation and land conservation हमने देखा है, सेम थिंग हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि वही आपको फैक्टर्स दिखेंगे, सेम फैक्टर्स है जो लैंड डिग्रेडेशन के हैं, सेम फैक्टर्स इज फॉर सॉइल इरोजन। तो व्हाट इज द सॉइल इरोजन? The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. What is the soil erosion? The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। मीन्स सॉइल का जो कवर पार्ट है, ऊपर का जो कवर पार्ट है क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, उसे हम कहेंगे इरोजन। डेन्यूडेशन का मतलब होता है वॉशिंग, धुल जाना। तो जब धुल जाता है ऊपर का जो कवर लेयर होती है सॉइल की, वो जब धुल जाती है तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। जनरली हमें ये देखिए अभी आपको रेनी सीजन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सॉइल इरोजन। वैसे सॉइल इरोजन देयर आर मेनी फैक्टर्स फॉर द सॉइल इरोजन। द मेन फैक्टर्स आर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल एक्टिविटीज। ओके, तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन। इफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम 1 मार्क्स, व्हाट इज द सॉइल इरोजन, that time we have to write this: the denudation of soil cover and subsequent washing down is described as a soil erosion। and which factors are responsible for the soil erosion? अब soil erosion के लिए responsible factors कौन-कौन से हैं? The first is human activities। okay, first is human activities and second is natural forces। okay, तो फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज में ऑलरेडी जो लैंड डिग्रेडेशन है हमने देखा, डिफोरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, ये सारा क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज है। ह्यूमन की वजह से क्या हुआ है, सॉइल इरोजन हुआ है। डिफोरेस्टेशन से कैसे होता है, जैसे ये ट्री है, यहाँ पे ट्री की क्या है, रूट है। ओके, तो यहाँ की जो सॉइल है वो ट्री के रूट्स की वजह से क्या है, पकड़ कर रखी गई है। ट्रीज ने क्या किया है, वो सॉइल को पकड़ कर रखा है। अगर यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे अगर ओपन स्पेस होगी तो यहाँ से क्या होगी, सॉइल जल्दी से ही इरोज हो जाएगी। तो ये है ह्यूमन एक्टिविटीज। हमने डिफोरेस्टेशन किया, माइनिंग करते हैं हम लोग, क्वेरिंग करते हैं, तो बड़े बड़े जो होते हैं होल वहाँ पे खोदे जाते हैं और उसे वैसे ही काम होने पर वैसे ही उसे खुला छोड़ दिया जाता है। सेम वहाँ से भी क्या होती है, सॉइल इरोज होता है। हम कंस्ट्रक्टिंग का काम करते हैं, रोड का, बिल्डिंग का, इंडस्ट्री का, उस समय भी क्या होता है, सॉइल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हो जाती है, इरोज होती है। तो ये तो हो गए ह्यूमन एक्टिविटीज। देन व्हाट्स अबाउट द नेचुरल फोर्सेस।
विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सारे क्या है नेचुरल फोर्सेस है। जब विंड आती है, विंड अपने साथ सॉइल को बहा कर ले जाती है। वाटर, अभी देखिए आप रेनी सीजन में आप देखोगे जहाँ तक आपको लैंड में आपको होल देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे आज लैंड है, जमीन समतल है, कल दूसरे प्लेन एरिया है, दूसरे दिन आप वहाँ पे जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ की सॉइल क्या हो गई है, इरोज हो गई है, तो उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। इस तरीके से तो जो विंड, ग्लेशियर एंड वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। ह्यूमन एक्टिविटीज भी आ गई इसमें और नेचुरल फोर्सेस भी आ गया। इट इज वेरी इजी, बहुत इजी है, ज़्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेम लैंड डिग्रेडेशन में हमने जो चीज़ें देखे वही चीज़ें हमें ये सॉइल इरोजन में भी देखने को मिल रही है। फैक्टर सेम रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होता है, जब वाटर क्या करता है, अर्थ पे रनिंग वाटर मीन्स फोर्स से वाटर आता है, प्लेन एरिया है और फोर्स से यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर बह रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गलीज, मीन्स आपको देखोगे जहां तक गलीज देखने को मिलेगी, मीन्स ऐसे नालियां टाइप की आपको वहां पे देखने को मिलेगी। किसकी वजह से कि वहां की सॉइल क्या हो गई है, इरोज हो गई है, तो उसे कहा जाता है गलीज। उसे क्या कहा जाता है, गलीज कहा जाता है। देखिए आपके पेज नंबर में बताया गया है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में क्या फॉर्म हुआ है, वहां पे गलीज फॉर्म हुई है। देन सम एरिया विच आर नॉट यूज फॉर द कल्टीवेशन, जिसका हम यूज नहीं करते हैं कल्टीवेशन के लिए, वैसे जो एरिया को क्या कहा जाता है, बैड लैंड, उसे बैड लैंड कहा जाता है। मीन्स दैट लैंड इज नॉट यूजफुल फॉर अस, उसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे बैड लैंड कहा जाता है। ऐसे इस टाइप का आपको एरिया देखने को मिलेगा चंबल रिवर्स में, आपको ये एरिया देखने को मिलेगा जिसे रिवाइंस कहा जाता है। चंबल एरियाज में आपको इस टाइप की जो सॉइल है वो देखने को मिलेगी, या एरियाज देखने को मिलेगा जिसमें सॉइल इरोजन हुआ है, उसे ही कहा जाता है रिवाइंस। ओके, समटाइम वाटर फ्लोज, कुछ समय वाटर बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लोज करता है कवर पार्ट पे, हमारे लैंड के कवर पार्ट में, जो ऊपर का प्लेन एरिया है वहां पे क्या करता है, फ्लोज करता है। ये हमारा प्लेन एरिया है, यहाँ पे वाटर फ्लोज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लेन एरिया से यहाँ से जो है सॉइल क्या हो जाएगी, इरोज हो जाएगी, तो उसे कहा जाता है शीट इरोजन। उसे क्या कहा जाता है, शीट इरोजन कहा जाता है। तो इसमें हमने देखा गलीज, देखा कि किस टाइप से गलीज, आप देखिए अभी आप अगर जाओगे, खास करके अगर आप फॉर्म जहाँ पे एरिया जो है वेस्ट लैंड है, वहाँ पे अगर आप जाकर देखते हो तो आपको दिखेगा कि बारिश के बाद वहाँ पे आपको गलीज फॉर्म की भी दिखेगी। देन बेड लैंड आपने देखा, वेस्ट एरिया जो हमारे यूज का नहीं उसे बेड लैंड कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि शीट इरोजन, जो कवर जो है सॉइल का ऊपर का कवर क्या होता है, धुल जाता है, पानी के साथ बह जाता है, उसे कहा जाता है शीट इरोजन। ओके, तो ये हो गया अबाउट द इरोजन। तो व्हाट अबाउट द कंजर्वेशन, अब इरोजन तो हो गया, अब हमें इसे कंजर्व कैसे करके रखना है। तो सेम थिंग है, इसके अपोजिट हम करेंगे कि हमने डिफॉरेस्टेशन किया तो हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करना है। अगर हमने एफॉरेस्टेशन किया तो क्या होगा, जमीन का जो है इरोजन नहीं होगी, लैंड सॉइल इतनी इरोज नहीं होगी, क्योंकि जस्ट मैंने बताया कि जो ट्री के रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लैंड को, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। दैट हमने ये देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज में कौन सा, ओवर ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग यदि हमने नहीं किया प्रॉपर, हमने उसका मैनेजमेंट किया और ग्रेजिंग का, तब भी जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल को हमें प्रॉपरली यूज करना है, उसको कंजर्व करना है। फिर हमें डिफरेंट टाइप्स की हमें फार्मिंग करना है, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोज नहीं होगा। तो उसमें हमने एक देखा है, देखेंगे कि काउंटर प्लॉइंग करना है हमें, हमने इस टाइप से काउंटर प्लॉइंग कर दिया। ओके, इस टाइप से हम काउंटर प्लॉइंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें सॉइल इरोजन का जो है वो नहीं होगा उतनी मात्रा में, जितना ज्यादा मात्रा में सॉइल इरोजन हो रहा था उतना नहीं होगा, उतने क्वांटिटी में नहीं होगा। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें काउंटर प्लॉइंग करना है। देन हमें टेरेस फार्मिंग करना है। टेरेस फार्मिंग यदि हम करते हैं तो भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। जैसे ये टेरेस हमने बना लिया इस टाइप के, ये टेरेस में हमने क्या किया है, यहाँ पे फार्मिंग की है, तो यहाँ से सॉइल कंजर्व होने के कोई चांस ही नहीं है। होगा भी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सॉइल इरोजन होगा। यहाँ इससे क्या हो सकता है, सॉइल कंजर्व करके रख सकते हैं, किससे, टेरेस फार्मिंग से। काउंटर प्लॉइंग देखा, टेरेस फार्मिंग देखा, फिर उसके बाद हमने देखा स्ट्रिप क्रॉपिंग।
स्ट्रिप में हमने क्या किया है, क्रॉप लगाया है। इस तरीके से भी खेती करने पर क्या होता है, सॉइल इरोज नहीं होता। अगर आप देखोगे जाकर फॉर्म में तो आप देखोगे वहां पे भी काउंटर इस टाइप से यहाँ पे कुछ लगा दिया, फिर यहाँ पे कुछ लगा दिया, मीन्स हमने वेजिटेबल्स लिए हैं, फिर यहाँ पे कुछ लगा दिया। अब ये जो जगह खाली है इसको हम क्या करते हैं, जो घास होता है, ग्रास होता है, उससे ढक देते हैं ताकि यहाँ पे सॉइल जो होती है ओपन होती ही नहीं है और इसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो इस तरीके से देखा हमने कि सॉइल इरोजन भी देखा और सॉइल कंजर्वेशन भी देखा। सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना है, एफोरेस्टेशन करना है, देन ओवरग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, काउंटर प्लॉइंग करना है। उसके बाद हमने टेरेस फार्मिंग भी देखा अंदर, हमने देखा है स्ट्रिप क्रॉपिंग मीन्स स्ट्रिप क्रॉपिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप लगा सकते हैं और सॉइल इरोजन होने से हम रोक सकते हैं। अनदर बेस है सॉइल कंजर्वेशन के लिए कि शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स का क्या होता है कि एक रो में क्या लगाना, ट्रीज लगाना। अगर हमने एक रो में ट्रीज लगाया है तो भी क्या होगा, सॉइल इरोज नहीं होगी, क्योंकि जो विंड होता है, विंड का फ्लो उस समय क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर एक के बाद एक हमने यहाँ पे ट्रीज लगा दिया तो ये क्या होगा, विंड के फ्लो को रोक देगा और यहाँ से जो सॉइल इरोज होने वाली थी वो इरोजन कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विंड है, विंड को यहाँ पे एक वे नहीं मिल रहा है कि वो अपने साथ सॉइल को इरोज करे। तो शेल्टर बेड्स इट इज यूजफुल इन द वेस्टर्न राजस्थान में इसका यूज वेस्टर्न पार्ट में यूज किया जा रहा है। जैसे वहाँ पे हम देखते हैं राजस्थान में जो सैंड ड्यून्स होते हैं, रेती के टीले होते हैं, वो विंड आने पर बहुत जल्दी फ्लो हो जाते हैं। तो दैट टाइम वी कैन डू शेल्टर बेड्स। हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेड्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स जो है वो इरोज होने से हम रोक सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट किया है। देन इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल सी ऑल द we will recall all chapter as well as we will see question answer. Okay, thank you very much.